नमस्कार। जिस हिसाब से यूजीसी के मामले पे और यूजीसी बीजेपी और आरएसएस की गले की हड्डी बनते जा रही है, न उससे वो निगलते बन रही है न फेंकते बाहर बन रही है। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने सवर्णों का हाल करके रखा है यूजीसी के मामले में, और ये सिर्फ सवर्णों का नहीं, उनके आने वाले भविष्य जो देखेंगे आप, उनके बच्चे बच्चियां जो स्कूल कॉलेज संस्था में जाएंगी, उनके खिलाफ जो ये चक्रव्यूह का रचना किया गया है, ये बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं अब इससे पार पाना जरूरी हो गया है, या यूं कहें कि इनको अब इससे पार पाने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। नमस्कार, मैं एडवोकेट मिथिलेश एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मामला है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नारद जयंती के समारोह में आरएसएस के शताब्दी समारोह, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के मीडिया कर्मी के साथ इनका एक संवाद था, और जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। ये प्रोग्राम था दैनिक जागरण चौक यूपी में, वहीं पे प्रोग्राम आयोजन हुआ था। अब उस आयोजन के कुछ क्लिप हैं, वो भी आप देखिए, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, या यूं कहें कि यूपी के जो प्रमुख हिंदी अखबार हैं या देश के, उसके भी कुछ क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, तो आपको ये मामला समझने में आसानी होगी। अब ये जो मामला है, ये संघ प्रचारक सह प्रचारक है नरेंद्र ठाकुर जी, प्रमुख वक्ता के तौर पे वो शामिल हुए थे उसमें। जब उनसे वहाँ पे उपस्थित एक सज्जन ने क्वेश्चन कर दिया, संभवतः वो मीडिया कर्मी थे या बुद्धिजीवी में से कोई एक थे, उनसे एक क्वेश्चन किया कि संघ या आरएसएस यूजीसी के मुद्दे पर आंदोलन क्यों नहीं करता है। मामला यहां से बिगड़ना चालू होता है। तो संघ का कहना था, या नरेंद्र ठाकुर जी का कहना था कि ये मामला यूजीसी का मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी उनके द्वारा नहीं होगा। पहला आप ध्यान कीजिए। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि संघ इस तरह का आंदोलन का इतिहास ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे मौजूद उन्हीं में से कुछ आदमियों ने उनसे फिर सवाल किया कि अगर आरएसएस इस तरह का आंदोलन नहीं करता है, तो राम मंदिर भी आंदोलन किया गया था आरएसएस के द्वारा, और मामला कोर्ट में लंबित होने के बीच में ही कितने बार आंदोलन किया गया था आरएसएस के द्वारा। तो उन पे उनकी झल्लाहट आप समझ सकते हो, सामने ही कोई मुंह पे आपका कुछ इस तरह से आपका अपमान समझो, चाहे जो भी। अब यहाँ मामला गर्म हो ही रहा था कि उसी बीच में एक और मामला घुस गया। वहाँ पे जो उपस्थित थे सज्जन लोग, उनमें से ही बांग्लादेश के बारे में इनको, जो इनका दुखती रग है, उस पर हाथ रख दिया कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर कोई ठोस कदम आपके द्वारा क्यों नहीं लिया जा रहा। अब मामला इस तरह से गंभीर हुआ, या मामला इस तरह से माहौल वहाँ का खराब हुआ कि नरेंद्र ठाकुर जी को यहाँ तक बोलना पड़ा कि मैंने इस तरह के कई प्रोग्राम किया है, मीडिया संवाद किया, लेकिन इस तरह का मैंने आज तक नहीं देखा। तो आप समझ सकते हो वो कितने दुखी और व्यथित थे। तो फिर और ये बीच में ही प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। हालांकि नरेंद्र ठाकुर जी या आरएसएस का कहना था कि प्रोग्राम तय समय पर ही समाप्त हुआ है। तो ये देखिए, अब क्या है ना, लेटेस्ट ये है कि आप अपना कमेंट जरूर इसके ऊपर दीजिए। कमेंट जरूरी क्यों है कि कमेंट के बिना फिर आगे बात बढ़ नहीं पाती है, और हम किसी से उधार तो लेते नहीं हैं। और इस तरह का खबर लाने के लिए आप लोगों का कम से कम मैं चाहता हूं सहयोग बना रहे, तो सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए। देखिए, यूपी में इलेक्शन को 8 से 10 महीने बाकी रह गए हैं, और बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी भारतीय पार्टी हो, उन सबको पता है कि यूपी जीतना मतलब दिल्ली जीतना, क्योंकि लोकसभा की सबसे सीट ज़्यादा भी वहीं से आती है, और बीजेपी के लिए विधानसभा वो जीतना, या यूं कहें कि योगी जी के लिए तीसरा कार्यकाल जरूरी है, क्योंकि यूपी से दिल्ली का गलियारा नज़दीक माना जाता है। और सवर्ण सबसे ज़्यादा कहीं आंदोलन हुआ है तो यूपी में ही हुआ है, और सवर्णों का सबसे ज़्यादा
प्रतिनिधित्व कहीं पे है तो वो भी यूपी में ही है। और आप एक चीज़ गौर करके देखिए कि इन लोगों ने अभी परशुराम जयंती से इलेक्शन का तैयारी उन्होंने आप मान के चलिए कि चालू कर दिया है। अब उसका रीजन आप पूछेंगे तो देखिए, आप रवि किशन जी का आप भाषण सुनिए, अब उनको ब्राह्मणत्व की याद आने लगी है, क्योंकि इलेक्शन और ब्राह्मण के उन्होंने लंबा चौड़ा एक भाषण दिया था, यह आप लोगों को याद होगा। उसी के साथ बृजभूषण सिंह जी का खुला चैलेंज समझिए या चेतावनी दिया था उन्होंने, और किसको दिया था ये भी सबको पता है कि पार्टी में बगावत वो कहे या जो भी आप, लेकिन यूजीसी के मामले पर कम से कम सवर्णों के साथ खड़े दिखते हैं। बाकी राजनीति में आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कब कौन किस ओर पलटी मारेगा। ये दोनों होने के बाद भी अब आरएसएस के द्वारा या बीजेपी के द्वारा यूपी में जगह जगह पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम करना शुरू हो गया है या करना उन्होंने चालू रखा है, क्योंकि सबको पता है कि यूपी इलेक्शन कितना मैटर करता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अपने अपने कमेंट जरूर दीजिए।